माँ के पैरों में जन्नत होती है, पत्नी के हाथों में बरकत होती है और उस घर में पैसे कभी कम नहीं पड़ते। उस घर में पैसे कभी कम नहीं पड़ते जिन घरों में बहनों की इज्जत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, कवि और लेखक, NLP कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था, नवरात्र में जागरण कैसे करें। सच बात तो यह है कि जब जागरण होता है तो केवल शरीर जागता है, मन और आत्मा तो इस देश का सोया हुआ है। अगर आत्मा जाग गई होती तो हमने बेटियों को भी बराबर मौके दे दिए होते, बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था कर दी होती, बेटियों को घूंघट से बाहर कर दिया होता, कहीं बेटियों को हमने कन्याओं को भ्रूण में नहीं मारा होता। इसके मूल में अगर आप देखेंगे तो कुछ समस्या है। उस समस्या पर एक कविता लिखने का साहस किया। कविता लिखने और पढ़ने का साहस तो मैं कर रहा हूँ और सुनने की चुनौती आपको सौंपता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ कि इस कविता को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनिएगा। यह कविता मेरे मन के बहुत करीब है और मेरा दावा है कि आपके दिल को छू कर गुजरेगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नारी जीवन की समस्या, नारी की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा, मूल कारण क्या है, इसका जिक्र मैंने इस कविता में किया है। इस कविता में आप प्रारंभ से लेकर अंत तक पाएंगे कि ये कविता एक कहानी है। कहानी है हमारे घरों की, हमारे देश की, हमारे समाज की। और अगर कहानी सच्ची मालूम पड़े तो मुझे शाबाशी दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि डाली से कुछ पत्ते तोड़े आंगन बीज सुखाए थे, डाली से कुछ पत्ते तोड़े आंगन बीज सुखाए थे, खूब सुखाए खूब ही पीसे गीत खुशी के गाए थे। उन पत्तों को गीला करके हाथों पे रचाया था, उन पत्तों को गीला करके हाथों पे रचाया था, साथ ही पत्तों के उसने एक प्यारा स्वप्न सजाया था, साथ ही पत्तों के उसने एक प्यारा स्वप्न सजाया था। सपना था कि हंसी खुशी ही बेटी विदा हो जाएगी, सपना था कि हंसी खुशी ही बेटी विदा हो जाएगी, अपने हिस्से की खुशियां वो उस दुनिया में पाएगी, अपने हिस्से की खुशियां वो उस दुनिया में पाएगी। दूर चली जाती है लेकिन दिल के पास तो रहती है, दूर चली जाती है लेकिन दिल के पास तो रहती है। जब से बिटिया हुई पराई माँ उदास सी रहती है, सबसे बिटिया हुई पराई माँ उदास सी रहती है। सपना था कि सास ससुर माँ बाप का फर्ज निभाएंगे, बाकी घर के लोग भी उसको पलकों पर बिठाएंगे, पति के रूप में उस दुनिया में सच्चा साथी पाएगी। गम का उसको ज्ञान ही क्या वो गीत खुशी के गाएगी, गम का उसको ज्ञान ही क्या वो गीत खुशी के गाएगी, गम का उसको ज्ञान ही क्या वो गीत खुशी के गाएगी। लेकिन सपने तो सपने हैं, वो सपनों को तोड़ गई, जाते जाते कुछ प्रश्नों को अपने पीछे छोड़ गई। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढ रहा हूं मैं, मुझको उत्तर मिले नहीं है सबसे पूछ रहा हूं मैं, मुझको उत्तर मिले नहीं है सबसे पूछ रहा हूं मैं। पूछ रहा हूं ये दहेज कब तक बेटी को खाएगा, आखिर कब तक जननी को यह मानव आग लगाएगा, आखिर कब तक जननी को यह मानव आग लगाएगा। दोस्तों, जिन बेटियों को अपनी पलकों पर पालते हैं हम, जिनको बड़े नाजों से संभालते हैं हम और जिनके लिए हमारे मन में हमेशा दुआएं होती हैं, उन बेटियों को देखते हैं तब कि जब वो ससुराल की चौखट को लांघती हैं तो पता चलता है कि वही बेटी जो हमारी पलकों पर रहती थी वो कहीं झुलस गई है आग की लपटों में। उसे एक उलाना और ताना दहेज के नाम पर बार बार सुनना पड़ा और इतनी मजबूर हो गई कि उसने फांसी के फंदे को चूम लिया या उसकी लाश कहीं तालाब में तैरती हुई दिखाई दी। क्या बीतती होगी उन माँ बाप के दिलों पर जो अपनी बेटी को इस तरह से देखते होंगे। ये सोचकर मेरा दिल फटता है कि कभी स्टोव की लपट ने मारा, कभी कपट ने मार दिया, कभी तिरस्कृत किया ससुर ने और कभी धिक्कार दिया, कभी पति की लात सही और कभी बेटे का क्रोध सहा, कभी पति की लात सही और कभी बेटे का क्रोध सहा। दूध पिलाने वाली माँ की आंखों से क्यों नीर बहा, दूध पिलाने वाली माँ की आंखों से क्यों नीर बहा। सावन के झूले की रस्सी क्यों फांसी का रूप बनी, सावन के झूले की रस्सी क्यों फांसी का रूप बनी। मेहंदी रची हथेली बंदूक क्यों दिखती है खून सनी, मेहंदी रची हथेली बंदूक क्यों दिखती है खून सनी। दर्द देश का है लेकिन ये टीस तो हर एक घर की है, दर्द देश का है लेकिन ये टीस तो हर एक घर की है। चिंता और नहीं है कुछ भी, चिंता अच्छे वर की है, बेटी के यहाँ जन्म से पहले चिंता भी आ जाती है। दहेज कहाँ से आएगा ये सोच के माँ घबराती है, दहेज कहाँ से आएगा ये सोच के माँ घबराती है। इसी वजह से कन्याओं का गर्भपात भी होता है, इसी वजह से कन्याओं का गर्भपात भी होता है। दुनिया में आने से पहले वज्रपात भी होता है। कांड तंदूरी हो या निठारी, खतरे में तो नारी है। जग की जननी क्या केवल बस हत्या की अधिकारी है, जग की जननी क्या केवल बस हत्या की अधिकारी है। ऐसे प्रश्नों को रखने से कभी न ये रुक पाएगा, ऐसे प्रश्नों को रखने से कभी न ये रुक पाएगा। आखिर कब तक जननी को यह मानव आग लगाएगा, आखिर कब तक जननी को यह मानव आग लगाएगा।
दोस्तों, आपने सामान बाजारों में बिकते हुए देखा होगा, पशुओं को मंडियों में बिकते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी दूल्हों को बिकते हुए देखा है? आप कहेंगे ये कैसी बात, और मैं कहना चाहूंगा बड़ी मजेदार बात है, बड़ी विडंबना है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस देश में जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसका मूल्य उतना ऊंचा है। यहाँ दूल्हे बिकते हैं साहब, खरीदे जाते हैं, और जिन दूल्हों को खरीदने की ताकत लड़की वालों के पास नहीं होती, तो उन लड़कियों को उन घरों में प्रवेश नहीं मिलता जिन घरों में वो अपनी शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं के बावजूद आर्थिक क्षमता अगर उसके परिवार के पास नहीं है तो उसके घर के दरवाजे उस लड़की के लिए नहीं खुलते हैं। यहाँ शादियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि दहेज के दम पर की जाती हैं, और कुमेल विवाहों को जन्म देते हैं हम। एक नहीं अनेक समस्याओं को जन्म देती है बीमारी, और फिर भी हमारी आंखों से पट्टी नहीं खुलती। तब कहना चाहता हूं कि पशु तो बिकते हैं लेकिन दूल्हों का भी बाजार है। पशु तो बिकते हैं लेकिन दूल्हों का भी बाजार है। कोई सिक्कों में बिकता है, कोई मोहरों का हकदार है। इसी वजह से निर्धन की कुटिया में बिटिया रोती है। इसी वजह से निर्धन की कुटिया में बिटिया रोती है। बिना दहेज के शादी क्योंकि यहाँ अक्सर कब होती है। बिना दहेज के शादी क्योंकि यहाँ अक्सर कब होती है। जिनका पूजन नवरात्रों में उन पर टैक्स लगाते हैं। जिनका पूजन नवरात्रों में उन पर टैक्स लगाते हैं। सब कुछ अपने पास है फिर भी मांग मांग कर खाते हैं। दहेज मांगता है जो नर, उसको खुद पर विश्वास नहीं। वो भी एक भिखारी है पर उसको ये एहसास नहीं। इसी वजह से भारत में नारी की शिक्षा अधूरी है। इसी वजह से भारत में नारी की शिक्षा अधूरी है। छोटी उम्र में शादी करना इच्छा नहीं मजबूरी है। अपने भुजदंडों पर यदि हमने विश्वास किया होता, दहेज को मार गिराने का यदि कोई प्रयास किया होता, तो घास खोदने वाली लड़की कम से कम बीए होती। घास खोदने वाली लड़की कम से कम बीए होती। मेरे देश की हालत हरगिज हरगिज ना ऐसी होती। अपने देश में यदि ऐसा घृणित अभिशाप नहीं होता, अपने देश में यदि ऐसा घृणित अभिशाप नहीं होता, तो बिटिया का जन्म यहाँ पर हरगिज पाप नहीं होता। ऐसी प्रथा तोड़ने क्या कोई ऊपर से यहाँ आएगा। ऐसी प्रथा तोड़ने क्या कोई ऊपर से यहाँ आएगा। आखिर कब तक जननी को यहाँ मानव आग लगाएगा। आखिर कब तक जननी को यहाँ मानव आग लगाएगा। दो बंद पड़े समस्याओं के। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे मूल में देखेंगे तो दहेज मिलेगा। नारी के शिक्षा के मूल में देखेंगे तो दहेज मिलेगा। छोटी उम्र में बेटियों की शादी के मूल में देखेंगे तो दहेज मिलेगा। नारी की प्रगति और विकास में बाधा देखेंगे तो मूल में दहेज मिलेगा। लेकिन केवल समस्याओं का गुणगान करने से कभी भी जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। समाधान की ओर ले चलता हूँ। कविता नीरस ना हो इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिएगा जिसका नाम है नवरात्रों में जागरण कैसे करें। यहां केवल इतना कहना चाहता हूं कि शादी के समय दो पक्ष होते हैं, एक लड़की वाला और एक लड़के वाला। लड़की वालों की मजबूरी और लड़के वालों की इच्छाएं। इस देश में लड़के वालों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, इसलिए लड़की की मजबूरी बढ़ी हुई है। जिस दिन लड़के वालों की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी उस दिन लड़कियों की मजबूरियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये मानने को तैयार हूं कि लड़के वाले तो स्वार्थ में बंधे हुए हैं। उनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी, लालच की पट्टी बंधी हुई है। लेकिन इस देश की बेटियों को हुआ तो क्या हुआ। वह बेटी जो अपने घर से निकलती है, जब अपने ससुराल को जाती है, तो पीहर को छोड़ते समय उसकी आंखों में अगर 4 आंसू आते हैं तो 2 आंसू इस बात के होते हैं कि पिता के घर को छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन 2 आंसू इस बात के होते हैं कि उसके पिता को इस शादी को करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। ये दुख, ये टीस, ये कसक, ये पीड़ा तब कहां चली जाती है जब ये बेटी मां बनती है, और मां बनने के बाद ये एक बेटे को जन्म देती है। इस बेटे की परवरिश में 25 साल लगाती है। तो कैसे 25 साल में 25 लाख बार भी ये कहने का मौका नहीं मिला कि बेटा इस घर में 2 में से एक ही चीज आएगी, या तो दहेज आएगा या तो बहू आएगी। और अगर माओ ने ऐसा संकल्प ले लिया होता कि दहेज नहीं आएगा, केवल बहू आएगी, तो इस देश में दहेज जैसी बीमारी देखने को ना मिलती। तब कहता हूं कि नारी की बदहाली में ना केवल नर का हाथ है, ज्यादा हो या कम हो लेकिन नारी का भी साथ है। हर बहू इस दुनिया में एक दिन सास का फर्ज निभाती है। कैसे मान ले कि घर में तब माँ की नहीं चल पाती है। कैसे मान ले कि घर में तब माँ की नहीं चल पाती है। काश की माताओं ने दहेज को ठोकर तब मारी होती। अपनी बेटी से ज्यादा यदि माँ को बहु प्यारी होती। यदि माताएं तब कहती कि एक चीज ही आएगी, या तो दहेज ही आएगा या घर में बहू ही आएगी, तो फिर बेटों ने भी कुछ ऐसा संकल्प लिया होता।
तो फिर बेटों ने भी कुछ ऐसा संकल्प लिया होता, दहेज की जगह योग्य बहू को घर में स्थान दिया होता, दहेज की जगह योग्य बहू को घर में स्थान दिया होता, तो दहेज के जैसी समस्या अब तक हल हो गई होती, तो दहेज के जैसी समस्या अब तक हल हो गई होती। कन्याओं का गर्भ न गिरता, मां घुट घुट कर नहीं रोती, तो फिर कौन था नारी से अपराध यहां करवा पाता, अपनी ही बेटी को जो एक मां से यहां मरवा पाता। मार सको तो मार गिराओ दहेज की इस बीमारी को, मार सको तो मार गिराओ दहेज की इस बीमारी को, और गूंजने दो दुनिया में बेटी की किलकारी को, और गूंजने दो दुनिया में बेटी की किलकारी को। आखिर बेटी के होने पर कब थाल बजाया जाएगा, आखिर बेटी के होने पर कब थाल बजाया जाएगा, आखिर कब तक जननी को यहां मानव आग लगाएगा, आखिर कब तक जननी को यहां मानव आग लगाएगा। और दोस्तों, कविता का अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, चेतावनी का स्वर गूंजता हुआ सुनाई देगा इस बंद में। आपको कहना चाहता हूं कि जो बेटियों को जन्म देने से डर रहे हैं हम, और बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, ये कुछ अलग नहीं इसके अलावा कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हम याद रखना, इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर बेटियां ना बची तो हम भी ना बच पाएंगे, मानव का अस्तित्व खतरे में आएगा। और तब कहने का साहस करता हूं कि हिम्मत कीजिए बेटियों को जन्म देने का, क्योंकि बेटियां हैं तो ये संसार है, बेटियां नहीं तो ये संसार नहीं बचेगा। बेटियों के बिना इस संसार में कुछ नहीं पाएंगे आप, जिसे आप सुंदर कह सकें, जिसे आप पूज्य कह सकें, आदरणीय कह सकें, वंदनीय कह सकें। तब कहता हूं कि बेटी ममता बेटी प्रीति बेटी हया की सूरत है, बेटी ममता बेटी प्रीति बेटी हया की सूरत है, चाहे किसी की हो ना हो इस जग की बड़ी ज़रूरत है। बेटी ममता बेटी प्रीति बेटी हया की सूरत है, चाहे किसी की हो ना हो इस जग की बड़ी ज़रूरत है। बेटी देवी बेटी माता बेटी जग की जननी है, बेटी श्रद्धा बेटी आशा बेटी मंगल करनी है, बेटी श्रद्धा बेटी आशा बेटी मंगल करनी है। बेटी जग का जीवन है, बेटी खुशियों का सागर है, बेटी जग का जीवन है, बेटी खुशियों का सागर है। उसको घर नहीं स्वर्ग कहो जिसमें बेटी का आदर है, उसको घर नहीं स्वर्ग कहो जिसमें बेटी का आदर है। बेटी ना जग में होगी तो जीवन क्या जीवन होगा, नागफनी के जंगल होंगे ना कोई उपवन होगा, केवल पाप धरा पर होगा ना कुछ भी पावन होगा, केवल पाप धरा पर होगा ना कुछ भी पावन होगा। भीषण गर्मी होगी केवल ना कोई सावन होगा, भीषण गर्मी होगी केवल ना कोई सावन होगा। मंदिर मस्जिद सूने होंगे गिरजा रुदन मचाएंगे, मंदिर मस्जिद सूने होंगे गिरजा रुदन मचाएंगे। मृत्यु दर दर भटकेगी पर ना जीवन हम पाएंगे, मानव नरबक्षी होंगे और एक दूजे को खाएंगे। बेटी ना होगी तो फिर हम बहू कहां से लाएंगे, अपनी संतत को कोई कैसे आखिर आगे बढ़ाएगा, अपनी संतत को कोई कैसे आखिर आगे बढ़ाएगा। आखिर कब तक जननी को यहाँ मानव आग लगाएगा, आखिर कब तक जननी को यहाँ मानव आग लगाएगा। दोस्तों, अगर आपको कविता आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरी उतरी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यह कविता मैंने अपनी एक किताब सक्सेस गारंटेड से आपको सुनाई है। इसके अलावा 5 किताबें और मैंने लिखी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा प्रेरणादायक साहित्य मौजूद हो तो आपसे मेरा निवेदन कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे ऑनलाइन भी आप इन किताबों को मंगा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।